Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. राहुल गांधी ने अमेरिका में जो कहा वह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है जो राहुल गांधी ने अमेरिका में नहीं कहा। राहुल गांधी के हर बयान को बहुत गौर से सुना जाने लगा है और तभी अमेरिका में दिए राहुल के आरक्षण पर और सिखों पर दिए गए बयान पर भारत में चर्चा या बवाल या फिर कहें तो विवाद छिड़ा है। सिखों पर अमेरिका में राहुल ने कहा, आप सिख हैं तो आपको पगड़ी पहनने, गुरुद्वारे में जाने, कृपाण रखने की आज़ादी है। भारत में आप ऐसे कहीं घूम सकते हैं। अब इस बयान में आपत्तिजनक क्या है? तो सबका जवाब होगा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन इसी बयान को सिख समुदाय के कुछ नेता धर्म का अपमान बताकर राहुल गांधी की घोर आलोचना ही नहीं कर रहे बल्कि पुतला दहन और ना जाने क्या क्या बयान धमकी दे रहे हैं। यही है भारत की राजनीति, जहां मुद्दे होते नहीं बनाए जाते हैं। अमेरिका में राहुल के इस बयान के पीछे छिपे तात्पर्य का गंभीर चिंतन होना चाहिए। उस पर कोई नहीं बोल रहा बल्कि सब समझ रहे हैं, मूल विषय पर जाना नहीं चाहते। राहुल गांधी ने छिपे तौर पर कहा कि जैसे सिख समुदाय को सब छूट भारत में है वैसे मुसलमानों या अन्य धर्मों को होना चाहिए। यह छिपा विषय ही गंभीर विषय है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यह राहुल गांधी जानते हैं और राहुल गांधी यह भी जानते हैं कि भारत में हर धर्म को मानने वालों को पूरी धार्मिक आज़ादी है। फिर राहुल ने यह कहा तो सोच यह थी कि पिछले एक दशक से भारत में भाजपा का शासनकाल है, जिसमें इस समय मुसलमानों की धार्मिक आज़ादी पर कुछ पाबंदियां लगाई जा रही हैं। सीधे राहुल गांधी यही कहना चाहते थे जो सिख समुदाय का उदाहरण देते हुए कहे। समझने की बात है राहुल गांधी सहित देश के सभी नेताओं को, लेकिन परलोलुप पक्ष विपक्ष के नेता मानवता और देश प्रेम से हटकर सत्ता प्राप्त के लिए रात दिन बयानबाजी और कारण प्रणाली करते हैं। हिंदू धर्म में धार्मिकता के अनुसार तमाम कमियां थी, जैसे बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा आदि, जिसे समय अनुसार समाज सुधारकों ने रोका, खत्म किया, कानून भी बनाया। धर्म की कुरीतियां दूर की गई, हिंदू धर्म ने इसे सहज माना, अपनाया। अब अगर मुस्लिम धर्म में कुछ कुरीतियां हैं तो उसे खत्म करने की ज़रूरत है। इसे धार्मिक आज़ादी छीनना नहीं साबित करना चाहिए और मुस्लिम धर्म की कुरीतियों को खत्म करने के लिए मुसलमान समाज सुधारकों को आगे आना चाहिए। लेकिन कट्टरता के चलते मुसलमानों के बीच समाज सुधारक कम हैं या हैं ही नहीं, और वोट की राजनीति के चलते मुस्लिमों के कट्टरता को नेता प्रश्रय देते हैं, बढ़ावा देते हैं। धार्मिक कट्टरता उत्थान का प्रतीक नहीं है बल्कि पिछड़ेपन की निशानी है। मानवता के लिए, देश प्रेम के लिए धार्मिक कुरीतियों को त्यागना ही आगे बढ़ने की प्रथम सीढ़ी है। आधुनिकता के नाम पर धार्मिक अच्छाइयाँ नहीं छोड़ी जा सकती तो धार्मिक कुरीतियाँ कट्टरता के आगे मानवता और देश प्रेम की बलि नहीं दी जा सकती। इसे अंततः देश की जनता, आवाम को समझना ही होगा।